के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आप हमसे जुड़े, ज्योतिष सीख रहे हैं, कर्मकांड सीख रहे हैं, तंत्र सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं। आज मेरे प्रिय शिष्यों को मैं बताऊंगा केतु और शुक्र के विषय में। तैयार हो जाइए और केतु और शुक्र के विषय में सुनिए। याद रखिए, जब भी केतु और शुक्र की युति होती है तो उसके जीवन में क्या होता है, वो आदमी कैसा होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु और शुक्र है तो आप चेक करो, आपका जीवन ऐसा ही होगा। मित्रों, केतु क्या है? केतु है पलाश पुष्प संकासम काश्यपे यम महादित्यम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। केतु छाया ग्रह है, उसका स्वयं का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो किसी की छाया है। जैसे दर्पण में व्यक्ति का चेहरा दिखता है, ठीक उसी तरह से केतु का जीवन है। असली नहीं है, लेकिन है आबेहूब। केतु आध्यात्म का मालिक है। केतु प्रधान व्यक्ति पढ़ने लिखने वाले होते हैं, राइटर होते हैं, वक्ता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं। उनका काम होता है अध्ययन करना और याद रखना। मित्रों, अब केतु तो अध्यात्म वाला हो गया, अध्यात्म आपके अंदर आ गया, लेकिन साथ में बैठा है शुक्र। तो शुक्र क्या करेगा? हिमकुंदम मृडालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। शुक्र तेज का कारण है, प्रकाश का कारण है, ओजस का कारण है। और भगवान की फोटो कभी देखी? उसके चारों तरफ चंद्र के आकार का एक चक्र घूमता है। वो सबके पीछे चक्र घूमता है, उसको बोलते हैं ओरा। अब जो ओरा है वो सबके पीछे है, किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो हमारी ओरा उसकी ओरा से टकराती है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम प्रभावशाली होंगे। इसलिए प्रभाव को जमाने के लिए शुक्र को संभालना पड़ता है। लेकिन जब केतु के साथ शुक्र आता है तो लड़कपन में व्यक्ति गंदी आदतों का शिकार हो जाता है और अपने वीर्य को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी वाला होता है, क्रोधी बहुत होता है। कोई भी काम करता है तो बोले जल्दी जल्दी करो, लेट नहीं होना चाहिए, और इसी में वो फंस जाता है। उसके आसपास के लोग उससे नफरत करने लगते हैं, यहां तक कि उसकी बीवी बच्चे भी उससे नफरत करने लगते हैं। अब शुक्र बिगड़ गया, तो जब शुक्र बिगड़ता है तो शुक्र रहता कहाँ है? शरीर में वीर्य कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। जब आपके विचार गंदे हो जाएंगे तो लिक्विड है, ढलना शुरू करेगा, आंखों को बर्बाद करेगा, वाणी को बर्बाद करेगा, चित्त को बर्बाद करेगा, शरीर को बर्बाद करेगा। और दूसरी शुक्र वाला व्यक्ति बहुत होशियार होते हुए भी अपना जीवन बिगाड़ लेता है, जानबूझकर बिगाड़ लेता है। लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, वेश्याओं के चक्कर में पड़ जाता है, आध्यात्म को भूल जाता है। केतु दब जाता है और शुक्र पावरफुल हो जाता है, क्योंकि केतु छाया है। तब आप क्या करोगे? द्विवेदी जी दिल्ली से हमको फोन किए थे, लड़कपन में पढ़ने में बहुत होशियार थे, गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए थे, लेकिन अध्यात्म भी थे, पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, लेकिन उनके बच्चों में गलत संस्कार आ गए।
को बीज अगर दूषित है तो पेड़ कैसे बड़ा होगा। द्विवेदी जी काफी होशियार थे, लेकिन उनके बच्चे पढ़ने में एकदम ढा, पढ़े ही नहीं। और द्विवेदी जी भी रिटायर होने वाले थे, काफी परेशान थे। यूट्यूब के माध्यम से द्वारा हमारा संपर्क किया और कहा, गुरु जी मैं इतना पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन मेरे बच्चों में कुछ दिखता नहीं मुझे। आप हमें कोई सरल मार्ग बताओ। हमने बच्चों की कुंडली मंगाई, द्विवेदी जी की भी कुंडली मंगाई और बराबर से उसका परीक्षण किया, एनालाइज किया, देखा कि शुक्र और केतु की प्रॉब्लम है। हमने उन्हें समझाया और उन्होंने वैसा किया। और द्विवेदी जी सुखी हैं, बच्चे भी काम में लग गए, व्यापार में लग गए, नौकरी नहीं किया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई थी नहीं, तो नौकरी कौन देगा। तो मेरे प्रिय शिष्यों, आप समझो, विचारो, देश काल और पात्र, ये तीन चीजें मिला करके जब आप ज्योतिष को समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारा संपर्क करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। 9825200108 पर आप पूछिए, हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली में भूत भविष्य वर्तमान की परिस्थिति क्या है। लेकिन फ्री में नहीं बताएंगे। नया आश्रम बना रहे हैं, थोड़ा फीस लगा दिया है, पहले फ्री में देखते थे, अब पैसा लेते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।